Hi, if you click into this video, then chances are very high कि या तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हो या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो कि कौन सी क्रिप्टो आपको चूज करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये सेलेक्ट करने के लिए आप जाते हो टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे ऐसे ग्रुप्स पे जिसमें 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ होती है और वहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज स्पैम हो रहे होते हैं, टू द मून, हैवी डिप, इनकमिंग एंड व्हाटएवर, जाने क्या क्या। बट जब उनकी मान करके आप इन्वेस्ट कर देते हो, अपना पोर्टफोलियो खोल करके देखते हो, आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट टू द मून नहीं जा रही होती है। रीज़न इज क्योंकि वो तो अपनी रिसर्च करके आए होते हैं, आप नहीं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये तो नहीं कहता अपनी इन्वेस्टमेंट को टू द मून लेकर के चले जाओगे, बट यू विल हैव दैट बेसिक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। जो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को हैवी टू हैवी डिप में डालने के लिए या टू द मून पहुँचाने के लिए, जो कि मेन है हैश रेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सप्लाई ऑफ द कॉइन्स। बेसिकली दीज आर द 3 फैक्टर्स जिनको कैसे स्टडी करना है, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं हैश रेट के बारे में। क्यों इसके बारे में बात करना ज़रूरी है? क्योंकि जो भी क्रिप्टो करेंसी आप चूज़ करने जा रहे हो उसका हैश रेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो उतना ही कैपेबल होगी हैवी से हैवी डिप, हैवी से हैवी मार्केट को सस्टेन करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा बैक्ड अप पोजीशन में होगी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्योंकि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हैश रेट होगा उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होगी। बट अब ये हैश रेट है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। जो हैश रेट है, टर्म से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मेज़र करने की यूनिट है। जैसे कार की स्पीड को मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर में मेज़र करते हैं, वैसे ही हैश को मेज़र करने के लिए हम हैश पर सेकंड में मेज़र करते हैं। बट ये हैश क्या है जो हम मेज़र कर रहे हैं? ये बेसिकली स्पीड ऑफ माइनिंग को हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। माइनिंग किस स्पीड से हो रही है, अभी वो स्पीड कैसे हैश से रिलेटेड है, उसके लिए हमें बस एक हल्का सा व्यू लेना पड़ेगा ब्लॉकचेन सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे आप बिटकॉइन का एग्जांपल ले लो कि बिटकॉइन में माइनिंग कैसे काम करती है, कैसे ब्लॉक्स ऐड होते हैं। होता क्या है कि बेसिकली मान लो ये एक ब्लॉक है, जो बेसिकली ब्लॉक कुछ नहीं होता है, एक इसको आप लेज़र मान लो या फिर एक जैसे अकाउंट बुक होती है ना, जैसे उसमें जितने भी जो सेंडर रिसीवर का एड्रेस होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो भेजा किसने, किसको भेजा, एंड देन उसको एक हम सीक्रेट करने के लिए एक हैश की बनाते हैं। इट इज़ बेसिकली नथिंग एज इनक्रिप्टेड की, जो कि एक वैलिडेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि किसी भी तरीके से जो डेटा है वो कहीं भी करप्ट ना हो जाए किसी से भी। इसलिए हम एक हैश की जनरेट करके रखते हैं जो बेसिकली यूनिक होती है। हर एक ब्लॉक की, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं सबकी हैश की यूनिक होती है। अब यही ब्लॉक को ऐड करना इस चेन में बेसिकली ब्लॉकचेन कहलाता है। ब्लॉकचेन को इसी तरह से बिटकॉइन प्रोसेस करता है। बट यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने नंबर ऑफ हैशेस हम जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उतने ही ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक की जो सीक्रेट की है वो यूनिक है और हर एक ब्लॉक को ऐड करना यही तो माइनिंग है। सो दैट मीन इसकी जो स्पीड है वो हम मेज़र करते हैं हैश पर सेकेंड में, और यही हैश पर सेकेंड की स्पीड हमें लेकर के देती है हैश रेट। हैश रेट की स्टडी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो, बिटइन्फो चार्ट्स पे। बेसिकली इस पे आपको सबसे ऊपरी दिख जाता है एवरेज हैश रेट पर सेकेंड 82.63 ई हैशेस पर सेकेंड। अब आप ई हैशेस के लिए स्टेबल को रेफर कर सकते हो, विच इज़ 1 क्विंटिलियन हैशेस पर सेकेंड, यानी कि 82.63 क्विंटिलियन हैशेस पर सेकेंड की स्पीड से माइनिंग हो रही है। आई गेस अब आप आइडिया लगा सकते हो कि बिटकॉइन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, किसी भी हैवी डिप को सस्टेन क्यों कर जाता है इतने सालों से। अभी यहाँ पर कुछ आपको मेजर अगर देखोगे तो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के दिया हुआ है। ये भी मैं आपको ऑल टाइम दिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे हिस्टोरिकल पार्ट आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है कि आप देखो जनवरी 2011 से लेकर के 2021 तक अभी क्या हाल है। ठीक है, अभी आप अगर लास्ट 3 ईयर का देखोगे तो आई गेस आपको पता होगा कि चाइना ने बिटकॉइन को बैन कर दिया है, प्रॉपरली उसकी माइनिंग ही बैन कर दी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हैश रेट है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है माइनिंग से, इनफैक्ट उसी की यूनिट ही होती है। तो अब आप उसका हाल देख लो कि चाइना के बैन करने के बाद वो क्रैश होते होते वो कहाँ पर पहुँच गया है। लास्ट टाइम ये हालत इसकी जनवरी 2020 में थी, उसके बाद ये करेंटली पीक ही पकड़ रहा था, और अभी देखो कि सिर्फ माइनिंग बैन होने से ही इसका कहाँ पे आके ग्राफ रुका है। अगर आप कंपेयर करके भी देखना चाहते हो तो साथ में आप, जैसे मैंने यहाँ पे
पे इथेरियम सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे इथेरियम के साथ डॉजी भी सेलेक्ट कर लो, तो अब वो डॉजी के साथ भी आपको देखो उसका ग्राफ आपको कंपेयर करके भी दिखा देगा कि हैश रेट किस अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे उन्होंने ऊपर दिखा भी दिया कि ब्लू वाला जो आपका चार्ट है वो इथेरियम के लिए है और जो रेड वाला है वो डॉजी के लिए है। सो आप इसे कंपेयर करके हैश रेट भी देख सकते हो। सो इवेंचुअली इससे होगा क्या कि आप अगर हाईएस्ट हैश रेट वाली क्रिप्टो करेंसी सेलेक्ट करते हो तो आपकी एक चीज़ तो सिक्योर है कि एटलीस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट उसमें अपना पुटअप कर रहे हो वो आपका सेफ है। उतने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगी हुई है उसे होल्ड करने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसके पास बैकअप है किसी भी डिप को सर्वाइव करने के लिए। इसलिए हैश रेट जितना ज़्यादा आपका ऊपर से ऊपर आप देखोगे जितना अप होता जा रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी उतनी ही ज़्यादा सिक्योर है, सस्टेनेबल है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। जितना भी ज़्यादा किसी करेंसी का मार्केट कैप होगा उतना ही ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं डेली टू डेली ट्रेड करने के लिए। इसलिए ये भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि मार्केट कैप बेसिकली होता क्या है। लेट्स सी मार्केट कैप काफ़ी सिंपल चीज़ है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी प्रेडिक्शन को करने के लिए। सपोज दैट कोई कंपनी है, मान लो रिलायंस है, ठीक है, इसने मार्केट में अपने 5 शेयर उतारे, ठीक है, पर एक शेयर जो है वो 1 लाख का है। अभी 5 शेयर हो गए उसके सीधे सीधे कितने के, 5 लाख के। तो ये जो 5 लाख है यही रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। बट अब सपोज दैट ये आप हो जिसको 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, आपकी 50,000 स्ट्रेंथ है इन्वेस्ट करने के लिए, और आप जाकर के देखते हो कि रिलायंस के 5 लाख के शेयर्स हैं मार्केट में और आप अकेले खुद ही 50,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो ऑलरेडी 10% तो पूरे के पूरे शेयर मार्केट का रिलायंस के आप ही ने इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज नॉट द गुड थिंग टू डू। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए बेसिकली एक ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, जो मैंने एक बार को इसमें सर्व किया और देखा कि काफ़ी सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं सभी इसमें दिए हुए हैं और इवन सॉर्टेड ऑर्डर में दिए हुए हैं। सो आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को कंपेयर करने के लिए 10 अलग जगह सर्च नहीं करनी पड़ती है। मार्केट का आप क्या पास देख रहे हो, सबसे ज़्यादा जो है वो बिटकॉइन की है। दैट मीन्स कि लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको डे टू डे ट्रेड करने के लिए। साथ ही आपको इसमें एक 7 डेज़ का जो ग्राफ भी दिख जाता है, ये बेसिकली आपको एक इन्फॉर्मेटिव व्यू देता है कि जो आपका ग्राफ है वो बाउंस कर रहा है या फिर वो कैसे जा रहा है। सो उसमें आप कंपेयर के लिए आप जस्ट एक बार आप नज़र भी घुमाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ऐसा सबसे ऊपर ये है, फिर वो ईथर चल रहा है, देन टीथर है, फिर कार्डेनो है और ये सारी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं टोटल सप्लाई ऑफ कॉइन क्या होता है और ये कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है। आपको यहीं पे कॉलम दिख रहा होगा सर्कुलेटिंग सप्लाई का, और इस पर अगर आप ये आई बटन पे जाते हो तो आपको दिखता है जो मैक्स सप्लाई है। आई गेस ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि 21 मिलियन ही जो मैक्स सप्लाई है बिटकॉइन की, उसके बाद बिटकॉइन की सप्लाई और नहीं होगी। और आज की डेट में 18 पॉइंट समथिंग मिलियन तो ऑलरेडी माइन हो चुका है, यानी कि वो रिलीज़ हो चुका है। ले दे करके कुछ 2-3 मिलियन बची हुई हैं जो और माइन होनी बाकी है। बट ये कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे ये देख रहे होगे कि आपको जैसे बिटकॉइन पे तो दिखा रहा है बट ईथर पे नहीं दिखा रहा है, टीथर पे नहीं दिखा रहा है, इसके आगे डॉजी पे भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? ये बेसिकली रीज़न होता है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन का। बेसिकली जितनी भी प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन्स होती हैं उनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो लिमिटेड है, और उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और उससे आपके बेनिफिट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और ये जिनकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है इनके क्या बेनिफिट है वो भी मैं बताता हूँ। आज की डेट में हमें पता है जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन लिमिटेड सप्लाई है और 18 मिलियन हम ऑलरेडी माइन कर चुके हैं। तो ये जो 3-4 मिलियन बचे हुए हैं इसका मतलब ये तो फिर बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। इवेंचुअली जो लास्ट बिटकॉइन आपका होने वाला है वो माइन होते होते ऑलमोस्ट 100+ ईयर लगने वाले हैं, ठीक है। सो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ये ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगी। खैर, इसके आगे हम देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है जो लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज़ हैं ये कुछ ऐसी लिमिटेड कार्स भी बनाती हैं जिनकी प्राइसिंग कभी भी फिक्स नहीं होती है और वो डिमांड के अकॉर्डिंग हमेशा ही बढ़ती जाती है। आपको जितनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन है। दैट एग्जैक्टली हैपन्स हियर। जैसे ही 21 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है ये पहुंचने लगेगा, जैसे जैसे हम इस तक रीच आउट करने लगेंगे, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है इसलिए जो प्राइस है वो ऑलवेज उसके चांसेस है कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, उसके डाउनवर्ड होने के चांसेस बहुत कम है अगर डिमांड ऑलवेज है तो। और यही अगर हम देखें जो ईथर जैसी कॉइन्स हैं जो बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे काम करती हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं,
इनमें क्या है, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। और इस वजह से हमें नहीं पता कि आगे जा कर के कैसा रिस्पॉन्स करेगी। मे बी इसके प्राइस शायद बिटकॉइन को भी रीच आउट कर जाए, उससे भी ऊपर निकल जाए, या शायद आगे इसका क्या एग्जिस्टेंस होगा क्या नहीं होगा हमें पता नहीं है। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क का तो हमें पता है कि एक बार अगर लिमिटेड सप्लाई हो गई देन फिर उसकी अगर जैसी जैसी डिमांड होगी वैसे वो चलेगी। बट ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक्स हैं इनका अभी हमें अकॉर्डिंगली पता नहीं है कि वो आगे जा करके कैसे बिहेव करेंगी। बाकी प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक्स में क्या डिफरेंस होता है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा वीडियो होगा। तो इन अ नटशेल आई टोल्ड यू 3 थिंग्स। हैश रेट जो कि आपको बेसिकली ये बताता है कि मार्केट में आप जिस भी क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। नंबर 2 विच इज़ मार्केट कैप। मार्केट कैप आपको बेसिकली क्या बताता है कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कितना ट्रेंडिंग है, उस पर डे टू डे ट्रेड कितना हो रहा है। थर्ड थिंग इज सप्लाई, जो कि आपको ये इंश्योर करता है कि जिस भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कितनी पावर रखता है, कितनी कैपेबिलिटी रखता है उसे डबल करने के लिए, उसे ट्रिपल करने के लिए, और उसके प्राइस बिहेवियर को कैसे उसे आप मैनेज कर सकते हो आगे इनकमिंग फ्यूचर में। सो ये वो बेसिकली 3 चीज़ें थी जो एक बेसिक आइडिया देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप रीच आउट करते हो तो मैं इसका एडवांस वीडियो भी बना दूंगा सो दैट आई कैन हेल्प यू मोर गाइज। तब तक के लिए इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब यार। थैंक यू, पीस आउट।